बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 जून 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर सऊदी अरब पर रात गए 17 ड्रोन तैयारों के ज़रिए से जो हमला हुआ है उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि सऊदी अरब कितनी बड़ी तबाही से दो चार हो रहा है और दो चार होने जा रहा है। फिर आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में दरारें क्यों पड़ रही हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब से अपनी फ़ौजें निकालने का ऐलान किया है और सऊदी अरब से जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसे भी निकाल लिए है। तो क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब के दिफा की तमाम तर जिम्मेदारियाँ दी जाने वाली हैं, ये तफसीलात आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम ईरान के जो नए सदर इब्राहिम रईसी मुंतखब हुए हैं, क्या ईरान के नए सदर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नई जंग शुरू करने जा रहे हैं। यमन जंग के अंदर बड़ी तेज़ी देखने में आ रही है। मारब का इलाका है जहां पर शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। क्या यमन की जंग ख़त्म होगी या अमरीका मशरिक़ वस्ता के अंदर ईरान के साथ मिलकर कोई नई जंग शुरू करने जा रहा है। ये तफासील हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे भी फॉलो कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और अपनी राय कमेंट के जरिए से लाजमी हम तक पहुंचाया करें। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रात गए सऊदी अरब पर हूसियों ने यमन से 17 ड्रोन तैयारों के जरिए से हमला किया है। जो सऊदी अरब की अथॉरिटी ने, सऊदी अरब की जो फ़ौज है या आप कह सकते हैं जो अरब इत्तेहाद है, उन्होंने फ़िज़ा में तबाह करने का दावा किया है कि यमन की सरजमीन पर ही इन तैयारों को मार गिराया गया है। लेकिन हूसी दावा करते हैं कि ये जो धमाका खेज़ मवाद से लदे हुए ड्रोन थे इनसे सऊदी अरब के अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी सऊदी अरब के जो फ़ौजी अड्डे हैं और सऊदी अरब की अहम तनसीबात हैं उन पर हूसी ना सिर्फ ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमले करते रहे हैं बल्कि मिज़ाइलों के ज़रिए से भी तबाही फैलाते रहे हैं। आप जानते हैं 1.5 साल पहले सऊदी अरब पर जो अरामको सऊदी अरब की ऑयल कंपनी है उस पर हमला हुआ था। इसकी ज़िम्मेदारी ईरान पर लगाई गई थी जिससे काफ़ी तबाही हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए नई फ़ौजें डिप्लॉय की थी, नए हथियार भेजे थे। ट्रंप दौर के अंदर सऊदी अरब के साथ अच्छी डील रही है अमेरिका की, क्योंकि ट्रंप ने अपना पहला विजिट भी सऊदी अरब का किया था। लेकिन अमेरिका के जो नए सदर हैं जो बाइडन, ये सऊदी अरब के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। इनकी सऊदी अरब की अथॉरिटी के साथ, सऊदी अरब की हुकूमत के साथ काफ़ी ताल्लुकात ख़राब हैं। यही वजह है नाज़रीन काम अमेरिका सऊदी अरब से अपनी फ़ौजें भी निकाल रहा है और अमेरिका अपने जदीद जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसे भी निकाल रहा है। नाज़रीन काम इस हवाले से एक ख़बर सामने आ रही है जो अमेरिका के तमाम ज़राए ब्लॉग पर नशर हुई है, जिसमें कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता से अमेरिका अपनी फ़ौजें निकाल रहा है और जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है उसे भी निकाला जा रहा है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि इराक़ से, सऊदी अरब से और उर्दन से और इसी तरह से ईरान के साथ मुल्हिका इलाकों से अमेरिका जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसे निकाल रहा है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की 8 बैटरियां उसे निकालने का ऐलान किया गया है जो सऊदी अरब के अंदर ज़्यादातर लगाई गई थी और इनके ज़रिए से नाज़रीन काम जो भी मिसाइल आता है, जो भी ड्रोन तैयारा या इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसे फ़िज़ा में तबाह करने की सऊदी अरब के पास सलाहियत थी। लेकिन अब अमेरिका सऊदी अरब से ना सिर्फ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम निकाल रहा है बल्कि एक हाई और एडवांस जो एंटी मिसाइल सिस्टम है थॉड उसे भी अमेरिका ने निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सऊदी अरब की सलामती को बेहद ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। सऊदी अरब के साथ अमेरिका की ये जो लड़ाई है, ये जो चपकलश है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसके पीछे एक वजह तो ये है कि सऊदी अरब रशिया और चाइना के साथ बहुत करीब हो चुका है, ताल्लुकात बना चुका है और अमेरिका की बातें नहीं मान रहा है, अमेरिका के साथ मुखालफत मोल ले रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब से ये मिसाइल सिस्टम को निकाला जा रहा है और फ़ौजें भी निकाली जा रही हैं। फिर नाज़रीन काम आप जानते हैं कि सऊदी अरब को जब दिफा का मसला दरपेश है तो ऐसे में पाकिस्तान से राबते कर लिए गए हैं। अब पाकिस्तान को सऊदी अरब का दिफा दिया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं मुस्तनद ज़राए से, बावसूख ज़राए से हमें ये खबर और ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ सऊदी अरब के मज़ीद राबते हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा, बदले में पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा की जिम्मेदारियाँ संभालेगा।
तो इससे एक तरह से सऊदी अरब को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। अच्छी बात है, दोनों इस्लामी मुल्क हैं, एक दूसरे के करीब आने से दोनों को फ़ायदा होगा। जबकि नाज़रीन काम जो यमन की जंग का मसला है और इसी तरह से ईरान के जो नए सदर इब्राहिम रईसी मुंतखब हुए हैं, जो सऊदी अरब के हवाले से काफ़ी मुतशद्दद नज़रियात रखते हैं, इंतहाई सख्त गिर तस्वुर किए जाते हैं। इब्राहिम रईसी वो कई बार कह चुके हैं अपने साबिक इंटरव्यू के अंदर, पहले जो इंटरव्यू दिए थे उन्होंने, कि यमन के अंदर सऊदी अरब को निकलना चाहिए, हूसियों की मदद सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ईरान को जारी रखना चाहिए। यही वजह नाज़रीन काम हम देख रहे हैं कि यमन के अंदर मारिब का इलाका है जहाँ पर शदीद झड़पें जारी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान यमन के अंदर सऊदी इत्तेहाद ने और यमनी हुकूमत ने 47 हूसियों को हलाक करने का दावा किया है। यमन की तकसीम का मामला भी है, इसराइल भी यमन के अंदर दाखिल हो चुका है और यमन का जनूबी हिस्सा यमन से अलहदा करवाने की कोशिशें हो रही हैं। और इसी तरह से ईरान भी यमन के अंदर मौजूद है जो हूसियों की पुष्पनाही कर रहा है, जिससे हूसी ताकतवर हैं, मिसाइल और ड्रोन तैयारे सऊदी अरब पर मार रहे हैं। तो यमन की जंगबंदी के हवाले से जो खबरें थीं, तो उन खबरों की वजह से कोई पेशरफ्त हमें सामने नहीं आ रही है और हूसी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नाज़रीन काम यमन की जंग जारी रहेगी और सऊदी अरब को आने वाले दिनों में मज़ीद थ्रेट्स और धमकियों का या और इस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बनाने से सऊदी अरब को काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर नाज़रीन काम एक और बात समझने की है कि अफ़गानिस्तान से अमरीका को जो शिकस्त हुई है, अमरीका की जो फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं, इस शिकस्त के बाद अमेरिका दुनिया भर के अंदर अपनी फ़ौजों को निकालने के लिए तैयार हो चुका है। इसी मकसद के लिए इराक़ से और शाम से भी अमेरिका फ़ौजें निकाल रहा है, सऊदी अरब और उर्दन से भी, और अपने हथियारों को भी निकाल रहा है। लेकिन अमेरिका के माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि दरअसल अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के अलावा एक और बड़ी जंग लड़नी है, उसके लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। अमेरिका ने अपना सारा फोकस वो चाइना के ख़िलाफ़ कर दिया है। साउथ चाइना समंदर और उनसे मुल्हिका इलाकों के अंदर अमेरिकी फ़ौजों में इजाफा हो रहा है और अमेरिका ख़तरनाक हथियारों को, असलहे को साउथ चाइना सी के अंदर मुंतकिल कर रहा है। ताइवान के साथ ताल्लुकात बना रहा है ताकि चीन की बढ़ती हुई माशी ताकत को रोका जाए। लेकिन नाज़रीन काम इतनी बात ज़रूर है कि तालिबान के हाथों जो अमेरिका को शिकस्त हुई है, इस शिकस्त के बाद अमेरिका इंतहाई पागल हो चुका है और अमेरिका इंतहाई प्रेशर में है क्योंकि उसे कहीं से भी फ़ौजी अड्डे नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि अब्सोल्युटली नॉट, कि बिल्कुल भी अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे। और इसी तरह से दीगर मुल्कों को भी पाकिस्तान ने अपने साथ मिला लिया है जो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने पर तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में नाज़रीन काम ये जो खबरें थी, जैसे कि दुबई से हमें खबर मौसूल हुई थी कि शायद दुबई के अंदर अमेरिका फ़ौजें रखेगा, ये फ़ौजें बेमाना होंगी। इसमें यह भी हो सकता है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो नए सिरनों से ताल्लुकात बन रहे हैं, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं तो दुबई के साथ बन रहे हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि ईरान के साथ भी अमेरिका की सुलह हो जाएगी क्योंकि 2015 के अंदर भी ईरान के साथ अमेरिका ने जो डील की थी, उस डील के करवाने के जो रूह रवां थे, जो मरकज़ी शख्स थे, वो यही इब्राहिम रईसी थे जो ईरान के सदर हैं, जो अब ईरान के सदर बने हैं। तो ऐसे में ये बात वाज़े है कि ईरान के जो नए सदर हैं इब्राहिम रईसी, ये अमरीकी जो बाइडन हुकूमत के बहुत करीब हैं और इनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो ये ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह भी करवाएंगे, ताल्लुकात भी बेहतर कर लेंगे। जाहिर सी बात है अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह से नुकसान वो मिडल ईस्ट के ममालिक के होगा, मुसलमानों के ममालिक को होगा, क्योंकि जब ईरान ने अमेरिका के साथ सुलह की थी उसके बाद यमन की जंग शुरू कर दी गई थी और ईरान का दायरा कार सऊदी अरब पर हमलों के लिए बढ़ गया था। नाज़रीन मैं यहाँ पर किसी भी मुल्क की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, चाहे सऊदी अरब प्रॉक्सी वार करे, चाहे ईरान प्रॉक्सी वार खेले या कोई और मुल्क खेले, किसी दूसरे मुल्क के अंदर मुदाखलत करे, ये काबिल मज़म्मत अमल है। हर मुल्क को अपने अंदर रहना चाहिए, बैरून ममालिक के अंदर जाकर साजिशें नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अगर ईरान गलत करता है तो उसे गलत कहा जाएगा, अगर सऊदी अरब गलत करता है तो सऊदी अरब को भी गलत कहा जाएगा। अब यमन की जो जंग का मामला है, सऊदी ये दावा करते हैं कि हमने यमन के अंदर इसलिए जंग शुरू कर रखी है क्योंकि यमन से हूसी हमारे ख़िलाफ़ हमले करते थे, इसलिए हमने वहाँ पर जंग शुरू कर रखी है। अगर हूसी आज हथियार डाल दें, हमारे ख़िलाफ़ हमले बंद कर दें, तो हमें यमन की जंग ख़त्म करने में कोई हर्ज नहीं है। जबकि जो ईरान के लोग हैं वो भी ये दावा करते हैं कि
शाम के अंदर है और इराक़ के अंदर उनका असर रसूख है, उनके मुक़द्दस मकामात हैं, लिहाजा वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये सब सियासी मफादात के लिए है और ये सियासी लड़ाइयाँ हैं और एक तरह से वहाँ के तेल को, वहाँ के ज़ख़ायर को अपने कंट्रोल में लेने की जंग है। लिहाजा नाज़रीन काम मुसलमानों को इस हवाले से मुतनब्बे रहना होगा, ख़बरदार रहना होगा कि इन ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनके ख़िलाफ़ प्रेशर डाला जाए, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए और उन्हें इस तरह की कार्रवाइयों से रोका जाए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयों से दोनों तरफ से मुसलमानों की ही जानें ज़ाया होती हैं, मुसलमान ही इस जंग के अंदर मारे जाते हैं और अमरीका और दीगर ममालिक खुश होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम अमरीका की शिकस्त अफ़गानिस्तान से वो दुनिया भर के अंदर अमरीका की बालादस्ती की शिकस्त है और दुनिया भर से अमरीका की बादशाहत के ख़ात्मे का सबब है। और यही मेरे अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हक़ की खातिर लड़ाई करता है तो उसे ज़रूर फ़तह मिलती है। अफ़गान तालिबान ने पिछले 20 साल इसी मकसद के लिए कुर्बानी दी है, जो आज पूरी दुनिया के अंदर एलाई कलिमतुल्लाह का सबब बन रही है। और दुश्मन जो फ़िरौन की तरह बना हुआ था, जो मगरूर और तकब्बुर में बदहाल था, बदमस हाथी बना हुआ था, वो अब तड़प तड़प कर मर रहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।